लगता है। इंडियन सिनेमा में सिर्फ दंगल ही एक ऐसी मूवी है जिसने 2000 करोड़ का कलेक्शन किया है और तब से लेकर आज तक इंडियन सिनेमा के किसी भी एक्टर, डायरेक्टर या मूवी की ये हिम्मत नहीं हुई कि दंगल के जैसे पहाड़ के रिकॉर्ड को तोड़ने की। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ जो दंगल के रिकॉर्ड को तोड़ेगी ही नहीं बल्कि एक नया रिकॉर्ड सेट करके भी जाएगी। लिख के ले लो मुझसे और मूवी का नाम सुनने के बाद आप भी कहोगे कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। वीडियो को इन तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो 2000 करोड़ का है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर एक ऐसी फिल्म है जिसका टारगेट 2000 करोड़ कमाना है ही नहीं, क्योंकि इस फिल्म का बजट ही 4000 करोड़ है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म की जिसका बजट 4000 करोड़ है। सोचो मेकर्स को अपने विजन पर कितना ज्यादा भरोसा होगा कि वो इस फिल्म पर 4000 करोड़ का मैसिव बजट लगा रहे हैं। फिल्म का स्टार कास्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग, प्रोमिसिंग एंड पैन इंडिया लेवल का है जो इस फिल्म को प्रॉपर पैन इंडिया बनाता है। जहाँ बॉलीवुड से राम के रोल के लिए रणबीर कपूर और हनुमान के रोल के लिए सनी देओल को कास्ट किया गया है, तो वहीं रावण के रोल के लिए केजीएफ से पॉपुलर हुए यश को और तेलुगु एक्ट्रेस साई पल्लवी को सीता के रोल में कास्ट किया गया है। देखो रामायण जैसी टॉपिक पर फिल्म बनाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मेकर्स इस पर पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं और रामायण जैसी स्टोरी को एक फिल्म में कवर करना भी आसान नहीं है। इसीलिए मेकर्स रामायण को 2 पार्टों में बना रहे हैं, जहाँ पहला पार्ट का शूटिंग और एडिटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है तो दूसरे पार्ट की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 में आएगा और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगा। देखो रामायण अगर दंगल के रिकॉर्ड को तोड़ भी दे, वो 2000 करोड़ का कलेक्शन कर भी ले, तब भी ये फिल्म हिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस फिल्म के दोनों पार्टों को बनाने में लगभग 4000 करोड़ का खर्चा आया है, जिससे इस फिल्म को दोनों पार्टों से कम 7 से 8000 करोड़ का तो बिजनेस करना ही पड़ेगा। और इस फिल्म का हाइप भी मार्केट में काफी तगड़ा है। आने वाले 2 सालों में इस फिल्म को सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है और इस फिल्म के डायरेक्टर पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, क्योंकि इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर नितेश तिवारी है, जिन्होंने ऑलरेडी दंगल जैसी फिल्म बनाई है जिन्होंने 2000 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिससे रामायण पर आप विश्वास भी कर सकते हो और रामायण एक अच्छी फिल्म बन भी सकती है। और रामायण अगर ऑडियंस को पसंद नहीं भी आई तो इसके बावजूद भी ये फिल्म दोनों पार्टों से 2000 से 2500 करोड़ का कलेक्शन तो आराम से कर लेगी, जिससे दंगल का रिकॉर्ड तो अभी से ही खतरे में। लिख के ले लो, रामायण रिकॉर्ड ब्रेकर बनेगी आने वाले 2 सालों के अंदर में। लिख के ले लो मुझसे, आई प्रॉमिस यू। नंबर 2 पर हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसके डायरेक्टर वो है जिन्होंने ऑलरेडी एक ऐसी फिल्म बना रखी है जो इंडियन सिनेमा की ग्रेटेस्ट फिल्म कहलाती है और वो फिल्म दंगल के रिकॉर्ड को तोड़ते तोड़ते बची है। एंड वो एक ऐसे डायरेक्टर है जिनके नाम पर फिल्म चलती है, जो किसी स्टार से कम नहीं और ना ही किसी स्टार से कम फीस लेते हैं। आज अगर इस फिल्म का हाइप इतना ज्यादा है और अगर ऑडियंस इस फिल्म के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस डायरेक्टर की वजह से है। और इंडियन सिनेमा में इतना तारीफ सिर्फ एक ही डायरेक्टर डिजर्व कर सकता है और वो है एस.एस. राजामौली, जिनकी आने वाली फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको 1200 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बनाया जा रहा है। ये एक ग्लोब ट्रोटर जंगल एक्शन एडवेंचर फिल्म होने वाली है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी होगी जो पूरी दुनिया घूमता हो, यानी एक लाइन में कहे तो ग्लोब ट्रोटर। फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म के लीड रोल में है। और हाल ही में महेश बाबू के बर्थडे पर फिल्म का पहला पोस्टर आया था, जहाँ ये अनाउंस किया गया कि फिल्म का पहला टीजर नवंबर में आएगा। रिसेंटली महेश बाबू की बहुत सारी फोटोज लीक हुई थी फिल्म के सेट से, जहाँ वो एक शेर के साथ नजर आ रहे थे। और रिपोर्ट्स की माने तो एस.एस. राजामौली SSMP 29 में सारी हदें पार करने वाले हैं। वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आज तक इंडियन सिनेमा में किसी ने भी नहीं किया। फिल्म में बहुत बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस होंगे महेश बाबू के साथ। रिसेंटली अपडेट के अकॉर्डिंग SSMP 29 में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा एक हाई एनर्जी फोक डांस नंबर शूट करने वाले हैं। और इसके अलावा डायरेक्टर एस.एस. राजामौली ने 2 और सॉन्ग प्लान किए हैं जो RRR के नाटू नाटू सॉन्ग को भी फेल कर सकता है। देखो जैसा की मैंने पहले ही कहा है की राजामौली इस बार सारी हदें, सारी बाउंड्रीज क्रॉस करने वाले हैं। जो उन्होंने बाहुबली RRR से नहीं कर पाया था वो अब SSMP 29 से करने वाले हैं। जैसा की इस फिल्म का बजट ही 1200 करोड़ बताया जा रहा है, इसीलिए एस.एस. राजामौली इस फिल्म का कलेक्शन 2500 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं। एंड सब कुछ अगर ठीक रहा तो आराम से ये फिल्म 2000 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर जाएगी और एक नया रिकॉर्ड सेट करके जाएगी, देख लेना। नंबर 3 पर हमने जिस फिल्म को रखा है 2000 करोड़ की कैटेगरी में, अगेन उस फिल्म को भी 50% डायरेक्टर के नाम पर बेचा जाएगा। बट उस फिल्म में काम करने वाले हीरो सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार है। उसकी फिल्में पैन इंडिया मार्केट में रूल करती है और डे 1 में ही अपना बजट रिकवर कर लेती है। और वो एक ऐसे डायरेक्टर है जिनकी जब फिल्म में आती है तो सेंसर बोर्ड बिना देखे ही A-रेटेड सर्टिफिकेट दे देती है और फिल्म रिलीज होते ही यूट्यूबर, मीडिया, न्यूज चैनल सब एक ही बात बोलती है, इसकी फिल्म को बायकॉट करो, ये समाज को गलत दिशा में लेके जा रही है। और उस डायरेक्टर की मूवी में जितना कंट्रोवर्सी होता है उससे ज्यादा वो रियल लाइफ में कंट्रोवर्सी कर देते हैं, चाहे एक्टर एक्ट्रेस को फिल्म से बाहर निकालने की बात हो या उसकी फिल्म को जो बुरा कहे उसको जवाब देने की बात हो। इतने सारे कंट्रोवर्शियल बात बोलने के बाद आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ संदीप रेड्डी वांगा और उसकी आने वाली फिल्म प्रभास के साथ।
आप बस इतना इमेजिन करो कि जब संदीप रेड्डी वांगा, रणबीर कपूर जैसे छोटे एक्टर्स के साथ एनिमल बनाते हैं तो वो 900 करोड़ का कलेक्शन करके जाती है। तो प्रभास जिन्होंने 1800 करोड़ की बाहुबली, 1000 करोड़ की कल्कि और ग्रे स्टेट कैरेक्टर हमेशा से निभाते हुए आए हैं, जब वो स्पिरिट में काम करेंगे संदीप रेड्डी वांगा के साथ तो वो फिल्म कितना कलेक्शन करेगी, बस आप इसे सोच कर देखो एक बार। उसके बाद आप खुद ही कहोगे कि भाई ये फिल्म 2000 करोड़ नहीं बल्कि 3000 करोड़ कमा सकती है। और मेरी बात को लिख कर रख लो, स्पिरिट अपने ओपनिंग डे में ही प्रभास की फीस या अपना बजट रिकवर कर लेगी। लिख के ले लो ये बात, देख लेना। स्पिरिट में एक्शन तो भर भर के होगा ही, क्योंकि ये फिल्म संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास की है। यकीन नहीं हो रहा है तो एनिमल और सलार जाके देख लेना। लेकिन इसके साथ ही स्पिरिट में बहुत सारे एडल्ट सीन भी होंगे जिनके बारे में मैं बात भी नहीं कर सकता इस वीडियो में। और स्पिरिट की कहानी के बारे में बात करें तो ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि स्पिरिट में प्रभास एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाते हुए नजर आएंगे, जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मर भी सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। स्पिरिट में पहले दीपिका पादुकोण को कास्ट किया जाना था, लेकिन दीपिका पादुकोण ने कहा मैं तो प्रभास से भी बड़ी सुपरस्टार हूँ, सलमान शाहरुख जैसे छोटे स्टार की तो बात ही छोड़ दो, इसलिए मैं सेट पर सुपरस्टार की तरफ 25-30 गार्ड लेकर आऊंगी, 30-40 करोड़ की फीस लूंगी और 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगी। जिससे संदीप रेड्डी वांगा ने कहा मैडम आप तो बहुत ही बड़ी सुपरस्टार हो और मैं इतनी बड़ी सुपरस्टार को अपनी फिल्म में अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑलरेडी मैंने प्रभास जैसे छोटे स्टार को फिल्म में लिया है, इसलिए मैं आपको स्पिरिट से धक्के मारकर बाहर निकाल रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। और आपकी जगह इस फिल्म में प्रभास के अपोजिट तृप्ति डिमरी को कास्ट कर रहा हूँ, यानी अब प्रभास के अपोजिट स्पिरिट में तृप्ति डिमरी ही लीडिंग लेडी होने वाली है। और तृप्ति डिमरी को भूल तो नहीं गए, अरे भाई वही एनिमल वाली जिन्होंने एनिमल में बहुत ही अच्छे संस्कार सिखाए थे ऑडियंस को। और आप लोग तो बहुत ही संस्कारी हो, संस्कारी बातें तो भूल ही नहीं सकते आप लोग। एनिमल वाली तृप्ति डिमरी इस फिल्म में भी काम करने वाली है प्रभास के अपोजिट। फिल्म की शूटिंग इसी साल स्टार्ट कर दी जाएगी और उम्मीद है कि फिल्म को अगले साल या उससे अगले साल यानी 2027 तक फिल्म को रिलीज भी कर दिया जाएगा। और आज की इस वीडियो में मैंने 3 फिल्मों के बारे में जिक्र किया, रामायण, SSMB 29, स्पीड, जो 2000 करोड़ का नंबर अचीव कर सकती है। लेकिन इंडियन सिनेमा में 3 ही ऐसी फिल्में नहीं है जो 2000 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। और भी कई फिल्में हैं जिनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आप लोग पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट करो, मैं बहुत ही जल्दी पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा।